सतगुरुदेव की जय। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गीता जी का अनुवाद गलत कर दिया। तो ऐसे ही परमात्मा ने कृपा की हम कलयुग के अंदर इस बिचली पीढ़ी वाली पुण्यात्माओं पर कि अपनी सिंपल लैंग्वेज में, अपने मुखारविंद से, अपने मुख्य वाणी में, सच्चिदानंद घन की वाणी में ये बिल्कुल विस्तार से और सिंपल साधारण तरीके से लिखा है। तो अब यदि दास ये वाणी आपको पढ़ाता और ऐसे सुनाता तो कतई नहीं मानते, क्योंकि आपको साथ साथ में इन वेदों, पुराणों, गीता, कुरान आदि का भी रेफरेंस आपको दिया और दिखाया जाता है। तब आपके हृदय में ये परमात्मा का ज्ञान सत्य समाया है, आप समझ पाए। क्या लिखा है इसमें? उस साहेब को याद कर दिन सौंज बनाई रे तत्ब्रह्म। उस साहेब को, उस परमात्मा को गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम, परम शांति यानी पूर्ण सुख, फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं हो, वो तब सुख होगा। नहीं तो जन्म हो यार, दुख का कैर टूटा। गर्भ से दुख होने शुरू हो जाता है इस प्राणी के ऊपर, माँ के पेट में बहुत दुख होता है और आजीवन दुखी रहता है। कभी सांस का दर्द, कभी कड़म में दर्द, कभी कुछ हो गया, कभी किसी चीज की टेंशन, कभी रोजी रोटी के लिए चिंतित, कोई और समस्या आ गई और शारीरिक कष्ट निरे। तो परमात्मा कहते हैं वो परम शांति तो वही मिलेगी उस तत्व ब्रह्म के पास, परम अक्षर ब्रह्म की साधना से। उस साहिब को याद कर दिन सौंज बनाई रे, देखत ही हो जाएगा ये पर्वत से राई रे। कितना सुंदर शरीर है, और एक बार फूक दिया जाएगा, सभा हो जाएगा। जब तेरी मृत्यु होगी उसके उपरांत इसको जला डालेंगे, ये राख बन जाएगी, पर्वत से राई बन जाएगा। कुछ भी नहीं, आज तो फूला समा रहा, फूला नहीं समा रहा, पता नहीं के जुगाड़ जोड़े बैठा है, एक सेकंड में ना बेरा के बिजली गिर जा। हम देखते हैं रोजाना कितने बड़े बड़े सेठ, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अपने ही हेलीकॉप्टरों में क्रैश हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। एक सेकंड के बाद उनका नाम और निशान नहीं मिलता है। तो क्या बताते हैं परमात्मा? कबीर कहाँ गर्बियो ये काल गह कर केश, ना जाने कि तुम्हारेगा क्या घर क्या परदेश। कहाँ जन्मे कहाँ पाले पोसे खूब लड़ाए लाड, न जाने इस देह के कहाँ खंडेंगे आड़े। उसके लिए भगवान कहते हैं भजन कर राम दुआई रे, भजन कर राम दुआई रे, भजन करे राम दुआई रे, भजन करे राम दुहाई रे। देख परमात्मा कितने प्यार से हमें समझाना चाहते हैं, पर हम गुग्गू हो रहे हकती। हमारी बुद्धि पशु जैसी बना दी काल ने। एक बार तो असर हो से इस बात का, गुरुजी क्या कह रहे हैं, भगवान का आदेश सुना रहे हैं, कैसी दुरुक्ति होगी। और घंटे 2 घंटे के बाद फिर वैसी बुद्धि बन जाती है। इसका एक ही तरीका है कि रह रहकर सत्संग सुने और दाव लगते ही सिमरन डट के करे। फिर भक्ति बढ़ती जाएगी ना, आपकी सेवा की, धर्म की, दान की या कमाई बढ़ जाएगी। फिर यू ज्ञान काफी देर तक असर करने लग जाएगा। आपको नींद भी आनी बंद हो जाएगी, रात में मंत्र करने लग जाएगा, जब हाथ में माला ले लेंगे और शुरू कर दोगे भगवान की भक्ति। फिर भूल पड़ जाएगी, फिर शुरू कर देंगे। तो रह रह कर आने से, जैसे बहुत गहरा जल होता है, उस गहरे जल पर भी काई आ जाती है और उसका विकल्प है, जब उससे हमें लाभ लेना है तो उसको ऐसे काई को हाथ से हटा दे, वो दूर हो जाती है। हटाते रहेंगे तो निर्मल जल प्राप्त होता रहेगा, नहीं तो वो ऊपर आकर उसको फिर छा लेती है। तो ऐसे हमारे इस मन की वृत्ति है। हमारे ऊपर जो प्रभाव है 3 गुणों का, रजगुण, ब्रह्मा, सतगुण, विष्णु, तमगुण, शिव जी द्वारा जो हमारे ऊपर प्रभाव छोड़ा जा रहा है, कंस्टेंट है, वो लगातार छोड़ा जा रहा है। जैसे सूर्य जब तक उदय है, आप उसकी रेंज में है तो कंस्टेंट आप पर हीट आ रही है। उसके बचाव के लिए जैसे हमने शेड बना लिया, मकान बना लिए, ऐसे इनसे बचा जा सकता है। तो परमात्मा कबीर जी की भक्ति से आपका बढ़िया तो लेंटर वाला
कोठी बन गई समझ लो, एसी लग गया साथ में। तो इन तीनों गुणों का प्रभाव से आप ऐसे बचोगे, ऐसे व्यवस्था बनाने से बचा जाता है। जैसे हमने एसी लगा लिया, कूलर लगा लिया, पंखा लगा लिया, मकान बना लिया, तो उन ताप से बच गए हम, गर्मी सर्दी से। तो ऐसे ही इस भक्ति की शक्ति से, भक्ति की धार्मिकता से, इन तीनों गुणों से हम, इनके प्रभाव से बहुत बच जाएंगे, घना फर्क पड़ जाएगा। और फिर हम तीनों गुणों के प्रभाव से हम बचे तो भक्ति करेंगे। जैसे हम इस साइड में बैठे हैं, पंखा चल रहे हैं, तो हम भक्ति भी सुन रहे हैं। यदि धूप में बैठे होते थे कहाँ सुना जाता था, गर्मी याद आओ हमारे। तो ऐसे ही हमारे ऊपर तीनों गुणों का जो दबाव है, त्रिगुणमयी माया का, ये भगवान की भक्ति से, धर्म से, पुण्य से, पांचों यज्ञों से, ये फिर एक किस्म का प्रोटेक्शन बन जाएगा आपके। फिर क्या बताते हैं कि तुम ये ना सोचो ये कंचन काया नाश हो तन ठोक जराई रे, ये तेरा कितना सुंदर शरीर है सोने जैसा, ये भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। और इसको फूक देंगे घर वाले उठा के, और कहते मूर्ख बंधु भाव रे, या मुक्ति कराई रे। मनुष्य जीवन मिला था मोक्ष कराने के लिए, और डले डोकर और इसको छोड़ चला, जिस सुंदर शरीर को तू अपना मानता था, और ये भी तेरा नहीं रहा। फिर क्या बताते हैं, तो ये ना सोच कि हम गरीब व्यक्ति पार नहीं हो सकते या अन्य जाति वाले पार नहीं हो सकते, क्योंकि आज से 600 वर्ष पहले परमेश्वर ने, 300 वर्ष पहले गरीबदास साहिब जी ने ज्ञान दिया था, उसमें छुआछात बहुत थी। ब्राह्मण लोगों ने ही ठेका ले रखा था मोक्ष प्राप्ति का, विद्या पढ़ने का, ग्रंथ पढ़ने का। तो क्या बताते हैं कि भाई चमरा जुल्हा तर गए और छिपा नाई रे। गरीबदास कहते हैं रविदास जी चमार जाति से संबंधित थे, शूद्र थे, और परमेश्वर जुल्हा कबीर जी जुल्हा जाति में थे। कहते हैं ये भी पार हो गए। और फिर छिपा नाई रे, नामदेव जी छिपा जाति में, और नंदा नाम के एक नाई थे सैन भगत, कहते वो नंदा नाई रे, वो भी पार हो गए। और गणका चढ़ी विमान में सुरगापुर जाई रे, एक गणका थी, एक वैश्या थी। जब बहन को पता चला, ज्ञान हुआ, उसके आसपास कोई संत सत्संग कर रहा था, उस बहन ने अपने ही मकान के झांकी में बैठकर सुना सत्संग। तो सुबह वक्त से जाकर उनके चरणों में समर्पित होगी और कहा प्रभु हम मुझ पापन का भी उद्धार हो सकता है। तो सारी कहानी बताई। संत ने कहा बेटी जैसे नौका में पत्थर धरो और चाहे फूस रख दो, घास रखो हल्का फुल्का, चाहे भारी पत्थर रखो, उसका स्वभाव है पार करने का। लेकिन आपने अपनी सब क्रियाओं को चेंज करना पड़ेगा, आपने बुराई त्यागनी पड़ेगी, भक्ति करनी होगी, तो समर्पित होगी उसी दिन से। कहा जैसे आप कहोगे गुरुदेव पिताजी, मैं उसी तरह आपका अनुसरण करूंगी। तो उस लड़की ने नाम लिया, अपनी बुराइयों को देखकर ज्ञान के आधार से अपने पापों से डट के भक्ति की। कहते वो भी पार होगी। परमात्मा कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की वही पड़े पुराने घासे। अब परमात्मा दयालु है, उनके पास एक ऐसी मंत्र है जो दास आपको देता है, उससे आपके सब पाप कट जाएंगे और पार हो जाओगे। कहते अजामेल गणकात्रे और सदन कसाई रे। अजामेल ओहो गणका वैसा, अजामेल की एक अलग सी कहानी है। और फिर क्या बताते हैं, शब्द हमारा साच है और ऊंट की बाई रे, और ये धूमे के साथ धौल हरती हूं लोग चलाई रे। कहते हैं हमारा जो ज्ञान है ये सच्चा है और बाकी जो ज्ञान है वो बिल्कुल व्यर्थ है। यहाँ पर ऊंट की बाई के दो अर्थ लगते हैं। ऊंट में अपान वायु ज्यादा होती है, वो बहुत पाद मारता है, यानी गैस निकलती है उसके, तो वो कहते हैं फड़ रखा करे। और एक वो मुंह से ऊंट निकालता है, अपने मुंह से इतना बड़ा ब्लेडर सा बाहर निकालेगा, पूरा बैलून सा गुब्बारा सा, और निकाल कर। परमात्मा कहते हैं मेरा जो ज्ञान है ये सत्य है और बाकी तो ऊंट की बाई है, वो फर हुए बांडे हैं, उआ बाई बकते हैं। ऊंट कैसी रोल कर रहे हैं, उनका ज्ञान कुछ नहीं है।
कहते शब्द हमारा साच है और ऊंट की बाई रे, और धुएं कैसा धौल हरती हूं लोक चलाई रे। ये तीनों लोग जिनमें तुम यहाँ बैठे हो, सुरक्षित मानते हो अपने आप को, ये तो ऐसे हैं जैसे ऊंट ने वो बुलबुला सा काटा, वो ब्लेडर सा बाहर निकाल दिया, गुब्बारा सा रोल कर रहा है और फिर वापस ले लेता है। तो ये कुछ दिन के लिए तुम्हारे ये तीनों लोग बाहर हैं, फिर ये पर महाप्रलय में नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारा नामो निशान नहीं रहेगा। इसलिए उस प्रलय के आने से पहले अपना व्यवस्था करो, भगवान की भक्ति करो। क्या बताते हैं, कलबिस कुसमल सब कटे तन कंचन काई रे। तुम्हारे कलबिस कुसमल, कलबिस तो कहते हैं संस्कृत में पाप को, कुसमल कहते हैं अरबी भाषा में पाप को ही, क्योंकि दोनों ही उसमें यहाँ मुसलमान और हिंदू दो ही विशेष वैरायटी थी जब परमात्मा कबीर जी ने ज्ञान दिया। कलबिस कुसमल सब कटे तन कंचन काई रे। और गरीबदास जी कहते हैं, गरीबदास निज नाम की, सच्चे नाम की, वास्तविक मंत्र की, उस तीन नाम के जाप की नित पर भी नाई रे। नित पर भी नहा, एक तो तुम 12 वर्ष में कितने पर भी लागी नहान जाते हो, उससे तुम मोक्ष मानते हो नहीं। अमरा ज्ञान किने ना सुनिया पर भी लेन जाते हैं दुनिया। कहते हैं ये पर भी ना हो, गरीबदास निज नाम की नित पर भी नहाई रे। भजन कर राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे। पुणात्माओं, परमात्मा को पता है हमारे पर कितनी आपत्ति आवेंगी, इतना कहर टूट जाता है इस प्राणी के ऊपर। पशु पक्षी बनेगा, किधर धक्के खाएगा। आज कार कोठियों में चलता है, कल कुत्ता बनकर कोठियों के पास में बैठेगा। बाहर ऊपर से शीत लहर होगी, वर्षा आ रही होगी, टूक में ले कोई ना, ऊपर से खाज लाग जाए, टांग टूट जाए, कोई पट्टी बांधनी है कोई ना, फर्स्ट एड करने वाला भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं भजन करो राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे। बोलो सतगुरुदेव।